ज़रा नाज़रीन, इस वक्त जो तुर्की में एक सानिया हुआ है, बहुत से लोगों के घर उजड़ गए, बहुत से लोग अपने बच्चों से दूर हो गए, बहुत से छोटे छोटे बच्चे इस दुनिया फ़ानी से चले गए। ना जाने ये एक कुदरती आफत थी या कोई एक ऐसा सर्कट चल रहा है जिसकी वजह से मुसलमानों को या अदर जितने भी कंट्रीज़ में लोग रहते हैं उनको इस मुसीबत का सामना करना पड़ा है। हमारे दिलों में, हमारे मुसलमानों के दिलों में कुछ ऐसी दुश्मन हैं जो हमारे दिलों में ये बात डालना चाहते हैं और डाल चुके हैं कि ये कुदरती आफत है, लेकिन हमारे मुसलमान जो हैं वो इस बात का बड़ा पक्का अकीदा है कि ये कुदरती आफत नहीं है। लेकिन हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पता करते हैं कि जितने भी आवर कंट्री में लोग, जितने भी इस्लाम के ख़िलाफ़ लोग हैं जो इस बात को हमारे जहनों में डालते हैं, उनसे पता करते हैं कि वाकई के आने वाले 15 दिनों में जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पेशगोई की गई कि पाकिस्तान में भी ऐसा ज़लज़ला आएगा कि इस आफत को अल्लाह ताला की आफत कहा जाता है कि इससे में हम सब्र कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले तुर्की का जो सानिया हुआ है, कितने लोग जो है वो इस दुनिया पानी से चले गए और कितने घर जो है वो उजड़ गए हैं, और अभी ये पेशगोई भी हो रही है कि 15 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान को भी जो है इस सर्कल के अंदर लाया जा रहा है। क्या कहते हो कि ये कुदरती तौर पर होने वाला है या ये लोगों की बस बातें हैं? नहीं, ये कह भी सकते क्योंकि इस्लाम में भी था कि जब मतलब कि गुनाहों का जब कहते हैं कि भार बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है, अल्लाह ताला जब नाराज़ होते हैं तो वो फिर ऐसा कुछ मतलब होता है। जैसा आपको होता है कोविड आया था, पहले लोगों ने यही बोला था कि अल्लाह ताला की तरफ से ही अजाब है मुसलमानों के लिए, कि जितने गुनाह जितना मतलब कि हो चुका हुआ था ना कि एक चीज़ बर्दाश्त से बिल्कुल बाहर हो चुकी थी। बहुत से लोग देखा होगा कि आपने इस्लाम के रास्ते पर भी आ चुके थे, लेकिन अगर देखा जाए तो हमारा जो मुल्क है, हमारा जो पाकिस्तान है, किस तरह के हालातों में जा रहा है, बहुत बुरे हालात जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, हर कोई परेशान, हर कोई गलत रास्ते पर है। तो मुझे लगता है जहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से अगर आता है तो उसी की तरफ हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला को नाराज़ ना करें, उनकी रज़ामंदी के साथ जो वो मतलब लिखा हुआ है हमारे लिए, हमें वो करना चाहिए, ना कि गलत रास्ते पे चल के उनकी नाराज़गी का इज़हार। वलीउल्लाह बहुत सारे हैं पाकिस्तान के अंदर। लाहौर को देखा जाए तो लाहौर के अंदर भी बहुत से ऐसे वलीउल्लाह, इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं पिछले सिलसिले में भी, लेकिन उनकी जो ज़ियारात हैं उधर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। जब अभी आपने देखा शाम में बीबी ज़ैनब के भी मज़ार को कुछ भी नहीं हुआ था। क्या लगता है कि पाकिस्तान के जितने भी वलीउल्लाह हैं, और ये आखिरी वो सरजमीन है जहाँ पे ग़ज़वा हिंद होगी, तो क्या लगता है कि इस सरजमीन को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखेगा? अल्लाह ताला ने ज़रूर कहा है कि मैं हिफ्ज़-ओ-मान में रखूँगा, लेकिन तब जब उनके बंदे उनके कहे हुए कामों पे अमल करेंगे, ठीक है। जब हमें कहा गया है कि आपने सीधे रास्ते पे चलना, जब हम उल्टे रास्ते पे चलेंगे तो जाहिर सी बात है गलत। अब आप मुझे कहेंगे ये काम करो, मैं वो काम नहीं करती, उससे अपोजिट करती हूँ, आपको तो गुस्सा बर्दाश्त करोगे, जब दूसरी हद आएगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी आपको, फिर आप मतलब एक कहते हैं ना कि बस एक लावा जैसे कहते हैं वो निकलेगा, एक गुस्से का भार आपका होगा। तो एक अल्लाह ताला ने भी को बर्दाश्त कर 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 अब एक लावा है वो तो निकलना ही है ना, लेकिन फिर भी मुसलमान कौम है वो बिल्कुल भी नहीं सुधरी। हमारी ज़मीन ने ना गुनाहों का बोझ उठाया हुआ है, और कुरान में भी ये बात वाज़ है कि जिस ज़मीन पे बहुत ज़्यादा ज़ना हो जाता है वहाँ पे ज़लज़ले आने शुरू हो जाते तो हैं। आपके सामने है, देखें जितने भी जिना आ चुके हैं, अब तो ये खुलेआम है। ये चीज़ें पहले इतनी आम नहीं थी, आप देखें बहुत कम घरों में ऐसा होता, और जहाँ होता था उस चीज़ को इंसाफ दिलाया जाता था, अब नहीं दिलाया जाता। अब ये चीज़ें इतनी कॉमन हो चुकी सड़कों पर, मतलब हर किसी के ज़ुबान पर, सोशल मीडिया पर। हालांकि सोशल मीडिया ऐप हम लोग के लिए इसलिए बनाई गई थी कि इससे हम लोग फ़ायदा ले सकें, इंफॉर्मेशन ले सकें, ना कि इसलिए कि हम लोगों पर बुरे असरात हैं, लाने वाले भी हम लोग ही हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को इन्होंने इतना कॉमन करके तो जाहिर सी बात है ये सब तो होगा ना यहाँ पे। एक लड़की होते हुए मुझे एक बात बताइएगा कि ज़ना से बेहतर है कि हम निकाह की तरफ आएँ? अगर किसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम किसी को पसंद भी करते तो क्या बेहतर है कि निकाह? बिल्कुल बेहतर है। देखें इस्लाम में भी था कि अगर किसी औरत को जो लड़का पसंद है ना उसको उसकी पसंद की शादी करने दो, ठीक है। हमारे इस्लाम ने भी इस चीज़ की इजाज़त दी है, अगर आप एक हलाल तरीके से करते हो ना तो बिल्कुल करो इस चीज़ से। लेकिन हमारी आवाम सीधे रास्ते पे नहीं चल रही, बहुत उल्टे रास्ते पे एक बेटी होने के नाते क्या पैगाम देना चाहोगी? मैं यही पैगाम देना चाहती हूँ कि अभी भी टाइम चल जाओ। हाँ, गलत काम होते हैं, सबसे होते हैं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांग लो, वो माफ़ करने वाला है, उनका दिल बहुत बड़ा है, वो रहम दिल है। तो इन सब चीज़ों से बाहर निकल के एक बार सीधे रास्ते पर चलो, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी मुश्किल नहीं होगी जो ना टले। नाज़रीन, मेरे साथ एक वो यंग लेडी मौजूद थी, उन्होंने कहा कि अगर तो देखा जाए तो गुनाहों की वजह से बहुत ज़्यादा जो है हमारे ऊपर जो है अल्लाह ताला का एक अज़ाब नाज़िल होता है। तो हमारा मैसेज यही है कि अल्लाह ना करे कभी ऐसी आफत पाकिस्तान में आती है और बहुत से घर उजड़ जाते हैं, तो उससे बेहतर ये है कि ज़ना जितना भी है उसको कम करके निकाह की तरफ आना चाहिए। अल्लाह ताला हमें इस आफत से महफूज रखे। इंशाअल्लाह नाज़रीन, हम आपको नेक्स्ट जो है अच्छी वीडियो के साथ आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।